साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आई है। यह जानकारी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। भोपाल दिनांक 13 जून 2024 को एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र प्रसारित किया गया है, जो कि समस्त कलेक्टर्स मध्य प्रदेश के लिए प्रसारित किया गया है। इस पत्र का जो विषय है, समग्र शिक्षा अंतर्गत जिलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ किए जाने विषयक। संदर्भ राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक देखिए आप इसमें दिया हुआ है 27 मार्च 2024 का संदर्भ देते हुए पत्र प्रसारित किया गया है। आइए जानते हैं क्या है इस पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना सत्र 2024-25 अंतर्गत 1412 प्लस 3061 कुल 4473 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शी निर्देशों के अनुक्रम में जिन विद्यालय परिसर में पूर्व से आंगनबाड़ी संचालित है, उन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित नहीं किए जाना है। तदनुसार समस्त जिलों से ECCE कक्षाएं प्रारंभ किए जाने वाले विद्यालयों का परीक्षण व सत्यापन उपरांत संशोधित सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। संलग्न सूची में के विद्यालयों में पृथक कक्ष होना चाहिए, शिक्षकों की उपलब्धता होना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करते हुए नर्सरी, KG1 और KG2 कक्षाएं में 3 से 5 आयु समूह के सभी बच्चों का नामांकन कर 1 जुलाई 2024 से दैनिक कार्यक्रम अनुसार गतिविधियों का आयोजन कराना सुनिश्चित करें। पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हेतु लगभग 4 घंटे की दैनिक गतिविधियां हेतु सुझावात्मक समय सारणी नीचे दी जा रही है। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये जो कक्षाएं हैं, ये जिनकी उम्र लगभग 3 साल से 5 साल के बीच में है, ऐसे ये छोटे नन्हे मुन्ने जो छात्र एवं छात्राएं बालक हैं, इनके लिए गतिविधि के माध्यम से थोड़ी थोड़ी इनको शिक्षा दी जाएगी। तो ये अच्छा प्रयास है, क्योंकि बच्चे जो आंगनबाड़ी में जहाँ पर पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से ये कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। नर्सरी, KG1 और KG2 इसके लिए पृथक से शासन स्तर पर व्यवस्था की गई है। और इन बच्चों को जो है ज़्यादा देर तक उनको जो विद्यालयों में नहीं रोका जाएगा, केवल लगभग 3 से 4 घंटे तक ही इनको गतिविधि कराई जाएगी, जिससे कि इन पे ऊपर कोई भी बोझ ना हो। इनको खेल खेल के माध्यम से ही इनको गतिविधि कराना है, और इस गतिविधि के माध्यम से उनका शारीरिक मानसिक विकास हो सकेगा। तो जो समय सारणी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस समय सारणी के अनुसार उनको जो है सभी प्रकार की गतिविधियां कराना है। जैसे समय, गतिविधि और विवरण 10:30 से 10:50 तक स्वागत प्रार्थना है, नियमित प्रार्थना करना, स्वच्छता की जांच करना। 10:50 से 11:10 तक स्वतंत्र वार्तालाप है, प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर बातचीत करना, जैसे भोजन, हवा, पानी, वन, सब्जी, पेड़ पौधे आदि। 11:10 से 11:30 तक सचित्र वार्तालाप होगा, प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर चित्र दिखाकर रंग, आकार, आकृति, संख्या आदि विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत करना। 11:30 से 11:40 लघु अवधि अवकाश, यानी इसमें आपका इंटरवल होगा, जिसमें बच्चे अपना कुछ अन्य कार्य कर सकते हैं। 11:40 से 12 रचनात्मक कार्य है, रंग भरना, कागज व विभिन्न परिवेशी सामग्री से नवीन सामग्री बनाना, जैसे नाव, फिरकनी, चिड़िया, जहाज आदि। 12 से 12:30 तक कविता, गीत, कहानी, पहेली बूझना, नाटक, एकांकी। इसके पश्चात 12:30 से 1 के बीच भोजन अवकाश रहेगा, और 1 से 2 1:20 संख्या, पूर्व अवधारणा, छोटा बड़ा, लंबा छोटा, चौड़ा सकरा, दूर पास, ऊंचा नीचा, अंदर बाहर, मोटा पतला, कम ज़्यादा, हल्का भारी की समझ विकसित करना। इसके पश्चात 1:20 से 1:40 तक भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, ध्वनि की पहचान, वर्ण की प्रति की पहचान, इसमें आपको बताया जाएगा। 1:40 से 1:50 तक फिर लघु अवधि अवकाश रहेगा। चूँकि छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए लगातार वो इन एक्टिविटीज़ में सहभागिता नहीं कर सकते, उनको बीच में विश्राम की भी आवश्यकता पड़ेगी। 1:50 से 2:10 संख्या की समझ उनको बताई जाएगी। 2:10 से 2:30 के बीच सृजनात्मक गतिविधियाँ, चित्र बनाना, अधूरे चित्र को पूरा करना, मिट्टी व कागज से खिलौने बनाना। तो इस प्रकार की गतिविधियां कराई जाएंगी। इसके पश्चात 2:30 से 2:45 पर प्रार्थना, और उसके बाद उनका प्रस्थान यानी छुट्टी कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो पूरा टाइम टेबल है 4 घंटे का सेट किया गया है। ये एक सुझावात्मक टाइम टेबल है, इसमें भी समय समय पर परिवर्तन कर रोचक व प्रभावी रूप से गतिविधियों कक्षाओं में क्रियान्वयन किया जाए, ऐसा इसमें दिया गया है। सप्ताह में भाषा, संज्ञानात्मक, छोटी व बड़ी मांसपेशियां, रचनात्मक, सामाजिक विकास की गतिविधियों को सम्मिलित
किया जाए। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के सतत व प्रभावी संचालन हेतु जन शिक्षक केंद्र स्तर पर प्रत्येक 15 दिवस में मॉनिटरिंग करते हुए कठिनाइयों का निराकरण शाला स्तर पर सुनिश्चित कराएं। तो साथियों, इस प्रकार से ये अच्छी पहल है शासन स्तर से कि अब जो है हमारे शासकीय विद्यालयों में भी ये नर्सरी KG 1 और KG 2 की कक्षाएं प्रारंभ होती दिखेंगी, जिससे कि बच्चों के लिए ये एक अच्छा सुनहरा मौका है कि वो भी अब घर जैसा माहौल स्कूल में प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों, ये था राज्य शिक्षा केंद्र से काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे फिर नई जानकारी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।